नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टूडियो में आपका स्वागत है। थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा। थंबनेल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग पढ़ाई की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि अपनी पढ़ाई जितना हम लोगों ने मेहनत किया है उसको कैसे बचाया जाए उसके बारे में बात करने वाले हैं, यानी बेरोजगारी के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कई सालों से आपने देखा होगा बेरोजगारों पर लगातार एक न एक प्रहार होते जा रहा है। 2015-16 से 2015-16 के बाद से कोई भी वैकेंसी, एक आध को छोड़ दें, कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है। किसी का एग्जाम हो गया है तो रिजल्ट ही नहीं आया है, किसी का फॉर्म डाल दिए हैं, जैसे एनटीपीसी का अभी एग्जाम ही नहीं हुआ है, इतना होने के बाद अपडेट आया है एक का, होगा कि नहीं होगा पता नहीं। उसके बाद एक आई थी वैकेंसी लेखपाल की, यूपी लेखपाल की, तो ये क्या हुआ, आया वापस चला गया। यानी वैकेंसी खाली थी, वैकेंसी रिक्त है, आया वापस चला गया, कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही है। उसके बाद तब से एक और आता है नोटिफिकेशन की, अब नोटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, सूचना मिलती है, एक प्रयास उनका है कि क्या कर दिया जाए, संविदा कर दिया जाए 5 साल के लिए। मतलब छात्र पहले से ही परेशान है, चोट पहले से लगी है, अब उनमें नमक डाल दो। कितने छात्र हैं 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से तो आपने कोई वैकेंसी क्लियर की नहीं है, तो कम से कम छात्र 5 साल से तैयारी कर ही रहे हैं। और इतना मेहनत करने के बाद, इतना पैसा रुपया सब खर्चा करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद, परीक्षा को पास करने के बाद अब जाएंगे संविदा पे तैयारी करने। उसके बाद भी उनकी जॉब सिक्योर नहीं है, उसके बाद भी वो कंफर्म नहीं है कि ये नौकरी पर वो अपने पद पर बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे। मतलब छात्रों के साथ खिलवाड़ पे खिलवाड़ हुआ जा रहा है। अब यहीं पे आप लोग समझने की जरूरत है, किसी बात पे, किसी भी चीज को लेकर हम लोग में कितना भी मतभेद हो, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग की रोजगार के बारे में बात है, आप इस चीज को समझिए। अब यहाँ पे आप एकजुट होइए, कुछ भी आप दिखाइए कि हम लोग किसी भी चीज पे हम लोग में मतभेद हो, लेकिन आप चाहे अब हम लोग को चोट लगी है, नमक डाल दीजिए, उड़ेल दीजिए, लेकिन हम लोग इस मुद्दे पर एक हैं, एक साथ लड़ेंगे। हम लोग अपने मेहनत को ऐसे ही जाया नहीं जाने देंगे, और अगर एकजुट नहीं होंगे तो समझ लीजिए ये एक ट्रेलर है, अभी ट्रेलर आया है। अभी आज अगर हम लोग पिक्चर को रिलीज होने देते हैं तो ये समझ लीजिए फिर इसका सीक्वल भी बनेगा, बनता जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो अभी 5 साल है, यहाँ पे 5 साल है, तो हो सकता है 10 हो, 15 हो, फिर वो लाइफ टाइम संविदा ही हो जाए, कोई इसका भरोसा नहीं। क्योंकि उधर आप एक भी देखे होंगे, उधर 50 साल से ऊपर वालों पे भी एक तरीके से अटकी हुई है धार, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि अभी कुल मिला के कह सकते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आप अभी एकजुट हो जाइए, ठीक है। अभी इन लोग का इसके पहले भी आई थी, जो है मिनिस्ट्री से, सेंट्रल मिनिस्ट्री से, क्या कि अब नया पदों का सृजन नहीं किया जाएगा। अरे भाई, पहले ही आपने कौन से नए पदों का सृजन कर दिया है, पूरा कर दिया है। 2000 जब बात करें 2015 से 5 साल हो गया 2020 तक, 5 ईयर में अगर ये हम टोटली मात्र बात, तो लोग लाखों करोड़ों की करते हैं, बस हम बात करते हैं कि एक साल में अगर ये लोग 2 लाख अगर वैकेंसी क्लियर किए होते हैं, 2 लाख, अगर एक साल में मात्र 2 लाख, जबकि 2 लाख तो बनते, 2 लाख से ज्यादा 69,000 तो शिक्षक भर्ती भी चल रही है, लेकिन हम लोग एक साल में मान लीजिए 2 लाख की अगर वैकेंसी की बात कर रहे हैं, और इनकी सैलरी 30,000 अगर होती, तो कुछ लोग 5 साल की नौकरी कर चुके होते हैं, कुछ 4, इसी तरह का अनुसार 3, 2, 1, और इस प्रकार अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो टोटली आएगा 9,000 करोड़ रुपए। अभी स्थिति खराब है ना, अभी स्थिति खराब है, लॉकडाउन की वजह से मान लेते हैं चलिए स्थिति खराब है, लेकिन उसके पहले क्या, उसके पहले तो हम लोग को पता था कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हम लोग 6वें पे आ जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, फिर 5वें पे आ जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था की कमी नहीं थी। तो उस समय क्यों नहीं रोजगार, बल्कि ये अगर 5 सालों में अगर इन्होंने पद सृजित किए होते, पद का जो है पूरा वैकेंसी को क्लियर किए होते, तो इनको 9,000 करोड़ रुपए सैलरी के रूप में देना पड़ता। ये भी ध्यान है कि हम लोग सिर्फ मात्र पर ईयर 2 लाख और सैलरी मात्र 30,000 रखते हैं, तब तो ये 9,000 करोड़ रुपए अगर देते, नहीं दिए तो गया कहाँ, क्योंकि वैकेंसी तो कोई क्लियर हुई नहीं है। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई चीज अटकती है, तो सिर्फ छात्रों पे ही अटकेगी, सिर्फ बेरोजगारों को ही हर जगह लूटना होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिए। अभी दूसरी बात, एनटीपीसी की बात करें, एनटीपीसी
एनटीपीसी में फॉर्म, एनटीपीसी और अगर ग्रुप डी को मिला के बात करें तो कितना फॉर्म पड़ा है? 2.4 करोड़, 2.4 करोड़ फॉर्म पड़े हैं। बेरोजगारी का दर तो इसी से पता है, जिसके पास भी थोड़ा सा दिमाग होगा वो समझ जाएगा, इतना फॉर्म पड़ गया है। 2.4 करोड़ फॉर्म पड़ चुके हैं। और अब इसको देखिए, फॉर्म पड़े हो गया 2 साल, एक फॉर्म का लगा 500, टोटली कितना हुआ? 1200 करोड़, 1200 करोड़ रुपए यहाँ पे हुआ। 1200 करोड़ रुपए, 2 साल ब्याज, मिनिमम 5% तो ब्याज वो इस पैसे पे उनको मिलता ही होगा। इन्होंने पैसा गया कहाँ कि 1200 करोड़, ये तो उन्हीं के पास है ना, 5% तो ब्याज पाते ही होंगे। पर ईयर 60 करोड़ और 2 साल में 120 करोड़, 1320 करोड़ रुपए समझिए। ये किसका पैसा है? हम लोग का पैसा है, गवर्नमेंट के पास है। अरे इससे कुछ पद का सृजन कर लें, इससे कुछ पदों की, हमको जो 400 देने वाले हैं मत दें, वैकेंसी क्लियर करें। अगर हम मान लीजिए इनको 250 करोड़ रुपए वैकेंसी को क्लियर करने में चला जाता है, मान लीजिए अगर इसमें 1320 में हम लोग 250 घटा देंगे तो 250 क्या सीधे 300 करोड़ हम लोग घटा देते हैं, 1020 करोड़ है। और अगर 50,000 पद भी अगर क्लियर करते हैं, सैलरी 30,000, मंथ का कितना आएगा? 150 करोड़, यानी लगभग 6 से 7 महीने तक लगभग इसी के दम पे सैलरी जो है संभाली जा सकती है। उसके बाद स्थिति पहले भी अच्छी थी, यही 6 महीने गड़बड़ हुई, फिर बाद में भी स्थिति होने की संभावना है अगर बेटर कार्य करेंगे तो, और प्लस ये भी तो उत्पादन में योगदान देंगे। लेकिन जब वैकेंसी क्लियर करना हो तब ना, अब तो दिए हैं 15 दिसंबर को, देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन सिर्फ वही एक मुद्दा नहीं है, पहले तो ये सोचिए कि पुराना वैकेंसी पूरा कोई भी क्लियर नहीं कर रहे हैं, उसके बाद अब मूड बनाया संविदा पे करने की। तो अब कहने का मतलब तात्पर्य हम लोग का यही है कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अगर कोई भी अगर इस चीज का विरोध कर रहा है तो आप उसका सपोर्ट करिए। जैसे इलाहाबाद में विरोध हो रहा है, अगर इलाहाबाद में आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप जहां पे हैं वहां पे उनका सपोर्ट करिए, क्योंकि चिंगारी जितना ज्यादा फैलेगी, चिंगारी जितनी दूर तक जाएगी, आग उतनी ही दूर तक लगेगा। आप सपोर्ट करिए, क्योंकि ये अब हमारे हक की बात है। अगर आप यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर ये चीजें होती जाएंगी तो फिर उसको बदलना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आप इसको इस आशा में मत रखिए कि कोई सरकार आएगी, कोई आएगा, कोई करेगा, इससे नहीं। सरकार सब वही है, जो भी आएगी, हमको सरकार से क्या लेना देना है? हमको लेना देना है छात्रों की जिंदगी से। और ये छात्र इतने छात्र हैं, छात्र अपनी हक की लड़ाई अगर स्वयं लड़ेगा तो उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने हक को अपने दम पे पा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यही है, आप कहीं भी हैं, आप अगर नहीं डायरेक्टली सपोर्ट कर पा रहे हैं तो आप चाहे उनके वीडियो को शेयर करके, चाहे तन मन धन किसी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं। इतना आंदोलन हुआ, इतना ज्यादा सब कुछ हुआ, अभी भी हो रहा है इलाहाबाद में, तो आज भी है। 17 तारीख आज है, 17 तारीख को भी वहां पे है, 19 को भी है। लेकिन मीडिया वहां पे देखिए कितना पहुंची हुई है। तो वे मीडिया अगर नहीं पहुंच रही तो मीडिया खुद बन जाइए, आप यूट्यूब पे शेयर करिए, आप फेसबुक पे शेयर करिए, ट्विटर पे शेयर करिए, बात को पहुंचाइए सरकार तक कि छात्र जो है इतने 5-5 साल से, 10-10 साल से तैयारी कर रहा है, उसके बाद बैठ के इंतजार कर रहा है कि अब चलो, अब नहीं, अब उसके बाद मिलता क्या है? चलो भैया अब आओ संविदा पे करो। आप कितना अन्याय है। और अपने खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आप कोई मसीहा मत ढूंढिए, आप अपने में ही बहुत लोग हैं, बहुत लड़ रहे हैं, बस आप उनका सपोर्ट करिए। आप सपोर्ट करेंगे तो पक्का, क्योंकि अगर ये जो लड़ रहे हैं अगर वो हारे, ये समझ लीजिए सिर्फ उनकी हार नहीं है, सारे छात्रों की हार है। इसमें सबकी कोई मतलब सब जुड़े हैं इससे, इसमें सबको नुकसान है, और उनकी जीत ही सारे छात्रों की जीत है। आप लोग इस वीडियो को भी शेयर करिए, आप लाइक करिए चाहे मत करिए, उससे कोई मतलब नहीं। चैनल सब्सक्राइब करिए चाहे मत करिए, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वीडियो शेयर करिए आप लोग। और उसके बाद आप लोग जितना सपोर्ट कर पाते हैं, जिस तरीके से जो भी कर रहे हैं, जो भी भाई लोग छात्र इसमें आपके लिए, आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक अच्छे तरीके से, ये भी नहीं कि तोड़ फोड़, आप अच्छे तरीके से, शांति तरीके से आप अपने मांगों को पहुंचाइए। बस इतना ही वीडियो में, धन्यवाद।